नमस्कार दोस्तों, मैं साधना सिंह आपके अपने YouTube चैनल सानिध्य टीवी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे अगहन मास यानी मार्गशीर्ष मास की अमावस्या की। इस बार 2023 में ये अमावस्या कब पड़ रही है और इसका महत्व क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, सब कुछ जानेंगे और साथ में जानेंगे कुछ उपाय जिसे करके आप अपने जीवन में परिवर्तन ला सकते हैं। तो अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। ये जो मार्गशीर्ष माह की अमावस्या पड़ती है इसे हम अगहन अमावस्या या फिर पितृ अमावस्या भी कहते हैं। इस अमावस्या का विशेष महत्व है। विष्णु पुराण में कहा भी गया है कि ये माह माता लक्ष्मी को अति प्रिय है, इसलिए इस माह में लक्ष्मी पूजन का विशेष महत्व होता है। ऐसी मान्यता भी है कि अगहन मास की अमावस्या पर लक्ष्मी पूजन और व्रत करने से समस्त सांसारिक पापों का नाश हो जाता है। चलिए इसके महत्व के बारे में जान लेते हैं। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या यानी अगहन अमावस्या को पितरों की पूजा करने का विशेष दिन माना जाता है। मान्यता के अनुसार इस दिन पूजन और व्रत करने से पितर प्रसन्न होते हैं और पितृदोष दूर होता है। यदि कुंडली में पितृदोष हो या संतानहीन योग बन रहा हो तो अमावस्या का व्रत जरूर करना चाहिए। इस मार्गशीर्ष माह में ही श्री कृष्ण ने दिव्य गीता का उपदेश दिया था, इसलिए भी यह विशेष महीना माना जाता है। इस माह की अमावस्या के दिन शुभ मुहूर्त में स्नान करने के बाद भगवान विष्णु जी के साथ माता लक्ष्मी की पूजा करना विशेष फलदायी माना जाता है। अब हम जान लेते हैं शुभ मुहूर्त के बारे में। मार्गशीर्ष माह की अमावस्या तिथि 12 दिसंबर को सुबह 6:25 पर शुरू होगी और अगले दिन यानी 13 दिसंबर को 5:01 पर समाप्त होगी। सनातन धर्म में उदया तिथि मान्य है, इसलिए 12 दिसंबर को मार्गशीर्ष अमावस्या मानी जाएगी। इस बार मार्गशीर्ष अमावस्या पर धृति योग बन रहा है। धृति योग संध्या काल 6:52 तक रहेगा। इस योग में भगवान विष्णु की पूजा करने से अक्षय फल की प्राप्ति होती है। चलिए अब जान लेते हैं मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किए जाने वाले कुछ उपायों को। यदि आप धन लाभ चाहते हैं तो इस दिन यानी मार्गशीर्ष अमावस्या के दिन किसी विष्णु मंदिर में त्रिकोण आकृति वाली पताका ऊंचाई पर लगाना चाहिए और इस तरह से लगाना चाहिए कि वो लगातार लहराती रहे। इस उपाय को करने से आपका भाग्य शीघ्र ही चमक उठेगा, लेकिन स्थायी लाभ के लिए ये ध्यान रखना आवश्यक है कि झंडा वहाँ पर लगा रहना चाहिए और उसे आप समय समय पर बदलते रहें। दूसरा उपाय जान लेते हैं। यदि आप अपने घर में लक्ष्मी जी का स्थायी निवास चाहते हैं तो इस दिन पीपल वृक्ष की पूजा करना विशेष फलदायी होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करें और घी का एक दीप जलाएं। इससे माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है और आपके घर में सुख सौभाग्य आने लगता है। यदि आपके घर में कोई बहुत दिनों से बीमार है और उसको कोई दवा फायदा नहीं कर रही है तो अगहन मास की अमावस्या के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रमों से निवृत्त होकर जो व्यक्ति रोगी है उसके कपड़े से एक धागा निकालकर उसे रुई के साथ मिलाकर एक बत्ती बना लें और एक मिट्टी का दीपक ले लें, उसमें घी डाल लें और उस बत्ती को उसमें लगा दें। फिर हनुमान मंदिर में जाकर दीपक जलाएं और वहीं पर बैठकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। इससे रोगी की तबीयत में जल्दी ही सुधार होने लगेगा। ऐसा आपको अमावस्या के दिन से शुरू करके 7 मंगलवार और शनिवार करना है। दोस्तों अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त कर रही हूँ। अगर आप लोगों को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके हमको ज़रूर बताइए और लाइक कर दिया करिए। आपका एक लाइक मेरे हौसले को बढ़ाता है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ज़रूर दबा दिया करिए ताकि आने वाले वीडियो आप सबको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।